गुरु की साची निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। हे सतगुरु निरंकार दातार, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर, चरणों में शीश रखकर यही आशीर्वाद की कामना करती है कि हमेशा हमारे मन में परमपिता परमात्मा का ध्यान रहे, हर पल हम सिमरन में डूबे रहें और एक तेरा ही सहारा हो, एक तेरा ही आसरा हो, तेरी ही आस इस मन में रहे। साध संगत जी कहते हैं, जो इस मालिक निरंकार पर भरोसा रखता है वही अडोलता को प्राप्त होता है। जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा पर विश्वास रख के अपना जीवन चलाता है वो कभी भी डुलायमान नहीं होता। उसका विश्वास हमेशा दृढ़ रहता है, मजबूत होता है पहाड़ों की तरह। इसी तरह हम भी एक आशा का दीपक अपने मन में जलाए रखें कि हमारा निरंकार दातार ही हमारा सहारा है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा सब कुछ है। बाकी सब सहारे झूठे हैं, एक सहारा सच्चा ये सतगुरु निरंकार दातार का दरबार है। साध संगत जी कहते हैं, एक कमरे में 4 दीपक जल रहे थे और वहाँ के माहौल में शांति छाई हुई थी। शांति भी ऐसी थी कि उनकी मंद आवाज में की जाने वाली बात को भी आसानी से सुना जा सकता था। यानी कि धीरे धीरे से अगर कोई बात हो रही है तो उसको भी आसानी से सुना जा सकता था, इतनी वहां पर शांति थी। पहले दीपक ने दुखी आवाज में कहा, मैं शांति हूँ, मुझे कोई बनाए नहीं रखना चाहता, मुझे बुझ जाना चाहिए। इतना कहने के बाद दीपक बुझ गया। दूसरे दीपक ने कहा, मैं विश्वास हूँ, ज्यादातर लोग मुझे लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते, फिर मेरे जलते रहने का क्या मतलब है। इतने में हवा का एक झोंका आया और उसके लौ को बुझा दिया। तीसरे दीपक ने उदास भरे आवाज में कहा, मैं ज्ञान हूँ, मुझ में अब जलने की ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि कुछ लोग मेरे महत्व को नहीं समझते, इसलिए मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निराशा के इन पलों में बिना एक पल की इंतजार किए वह भी बुझ गया। तभी एक बालक उस कमरे में आया और उसने देखा 3 दीपक नहीं जल रहे हैं। उसने पूछा कि तुम तीनों क्यों नहीं जल रहे हो, जबकि तुम्हें तो आखिरी क्षण तक जलकर रोशनी देनी चाहिए। इतना कहकर वह बालक रोने लगा। चौथा दीपक जो अभी तक जल रहा था, उसने बालक का रोना देखकर कहा, मेरे जलते रहने पर तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आशा का दीपक हूँ। बालक की आंखों में चमक लौट आई। बालक खुश हो गया। उसने आशा दीप से फिर शेष तीनों दीपों को जला दिया। कहने का भाव कि जब इस निरंकार दातार के ऊपर विश्वास, सहारा इसके ऊपर होता है तो सारे कार्य अपने आप ही पूर्ण होते चले जाते हैं। हम इस दातार निरंकार का ही सहारा लें। दुनिया में सहारे सब झूठे हैं, इनका सहारा हम कभी भी न लें और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि हे दातार, हमें अपने चरणों से लगाया है, अंतिम श्वासों तक लगाए रखना। हम हर पल आप जी के चरणों में जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। दुनिया के सभी रिश्ते शीशे की तरह बड़े नाजुक होते हैं, जो अनेक बार एक छोटी सी गलतफहमी, किसी शक की वजह से टूट जाते हैं या उसमें कई ऐसी दरारें पड़ जाती हैं कि वो दूर से ही साफ नजर आने लगते हैं। सांसारिक रिश्ते तो अक्सर ऐसे किसी न किसी भाव से जुड़े होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं।
प्रायः देखा जाता है कि संसार में सबसे गहरा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। माँ अपने तन से ही अपनी संतान को जन्म देती है। वह कहीं भी हो, उसके ज़हन में अपने बच्चे का ही ख्याल रहता है। इस अपनत्व की वजह से ही अपनी कोख में पल रहे बच्चे के साथ माँ के प्यार की लीव जुड़ जाती है। माँ की डेली रूटीन, उसका ध्यान, उसका संसार सब अपनी औलाद के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अपनत्व की भावना भी समय के अनुसार करवट लेती है। उम्र के साथ साथ संतान की प्राथमिकताएं कई दिशाएं लेती हैं। संतान का कैरियर, उसकी गृहस्थी, उसके अपने सपने इतने विशाल हो जाते हैं कि अब उसके पास अपने माँ बाप के साथ कुछ पल बिताने के लिए समय ही नहीं होता। अब उसका अपना संसार ही उसकी उसकी प्योरिटी, उसकी प्राथमिकता बन जाता है और नए नए रिश्तों को निभाने में वह बिजी हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, बिजनेस, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा आदि ताकतों का लगाव कुछ समय तक अपने नशे में रखते हैं। अफसोस, यह रिश्ते नाते सपनों की तरह हैं। कुछ समय के लिए तो अच्छे लगते हैं। ये कभी हमें हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी अपने से और कभी पराये से हो जाते हैं। इन रिश्तों की आयु बहुत छोटी होती है। अक्सर देखा गया है कि रिश्तों द्वारा ठुकराया गया इंसान जल्दी से दोबारा उठने लायक नहीं रहता और जीवन की निराशा उसे नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। उसका जीवन जो है वो ऐसे नीरस सा हो जाता है। अक्सर सच्चे प्यार को पाने में असफल होकर दुखी मानव हालात से दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। प्रेम हर एक के जीवन का आधार है और आज सच्चे प्रेम की ही सबसे अधिक कमी है। सतगुरु ही है जो हमसे निष्काम व सच्चा प्यार करता है। सतगुरु प्यार देना जानता है और यह प्रेम के बदले में, प्यार के बदले में कुछ मांगता नहीं है। यह अपने शिष्यों से प्यार ही प्यार करता चला जाता है। सतगुरु का प्यार सागर की तरह विशाल होता है, जिसमें चाहे जितनी दूषित नदियां नाले आ गिरे, यह सबको अपने भीतर छिपाकर उस पानी को अपना रंग रूप दे देता है। सतगुरु हमारे अनगिनत गुनाहों, कमजोरियों और अवगुणों को अपने दया के सागर में छिपाकर हमें इस पावन निर्मल निरंकार का ज्ञान देकर हमें स्थायी सहारा बख्श देता है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा हितैषी हमारा सतगुरु ही है, जिसका कोमल हृदय किसी आंख में आंसू नहीं देख सकता। यह जन जन के दुखों को दूर करने के लिए दिन रात लंबी लंबी कल्याण यात्राएं करके मानव मात्र को ब्रह्म ज्ञान का सहारा देने में कभी भी थकते नहीं हैं। सतगुरु उस पारस की तरह है जो उस लोहे को भी सोना बना देता है जो किसी कसाई के हाथ में पकड़ी हुई छुरी या कटार में लगा होता है। इसके विपरीत लोहा भले ही मंदिर में क्यों न पड़ा हो, यदि वह पारस को नहीं छू पाया तो वह सोना नहीं बन सकता है। इसी प्रकार जो इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है, वह चाहे जपी तपी हो या पापी हो, सतगुरु उसको निरंकार का ज्ञान देकर संत महात्मा बना देता है। फिर दानव वृत्ति संत वृत्ति में बदलने लगती है। बुरा इंसान भी सच्चाई के रास्ते पर चलकर संत बनने की ओर बढ़ जाता है। सतगुरु से हमारा रिश्ता रूहानी है। सतगुरु ही रूहों का स्वामी है, आत्माओं का स्वामी है। इससे हमारा रिश्ता किसी दुनियावी लेन देन का नहीं है। सतगुरु तो मूल तत्व प्रभु से जुदा हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। सतगुरु का प्रेम हमारी भक्ति की गागर को अपने प्रेम के सागर से भर देता है।
और हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला करता है। इस सच्चे रिश्ते को निभाने में गुरसिक कमजोर होता है। मायावी शक्तियां इसे अपने इसे अपनी ओर खींच लेती हैं, लेकिन सतगुरु अपना विरत निभाता है। इस सच्चे रिश्ते को लक्ष्य की ओर ले जाता है, हमें बुराई से मोड़कर अच्छाई की ओर ले जाता है और मानवीय गुणों से युक्त होकर सच्चे मानव होने की पहचान देता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सहनशीलता, प्यार, समर्पण रिश्तों में अपनाए हम, मिटेगी फिर तकरार मनों से, दिल में प्यार बढ़ाए हम, कि हम प्यार रखें, सहनशीलता रखें, समर्पण भाव रिश्तों में अपनाएं, तभी यह तकरार मिटेगी और दिलों में प्यार ही प्यार बढ़ता चला जाएगा। आओ दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे दातार सच्चे पातशाह, जो जो भी हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, हम इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर हम सुखी होने का माध्यम बने। हम सतगुरु निरंकार दातार से सभी के भले की कामना करें कि हे दातार सच्चे बादशाह, सभी के घरों में खुशियां हो, बहारें हो, सभी इसी तरह हंसी खुशी परिवार सहित सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।